जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लेमार्क, टेस्ले, अरस्तु, लेबोशियर। इसका सही जवाब है अरस्तु। दूसरा सवाल देखिए, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। इसका सही जवाब है कोशिका का अध्ययन। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या वसा? इसका सही जवाब है विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या कृमि? इसका सही जवाब है विषाणु, और ये HIV विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत में, ऑप्शन ए है यकृत में। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है पीलिया, हृदय या अस्थि मज्जा। तो हमारे शरीर में रेड ब्लड जो RBC कहलाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक, आगे देखिएगा। अब अगला सवाल, लार किसके पाचन में सहायक होती है? वसा, प्रोटीन, स्टार्च या विटामिन्स? इसका सही जवाब है स्टार्च। ठीक है, लार जो पचाने में मदद करता है वो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम? ऑप्शन डी इसमें नीचे हैं। तो इसका सही जवाब आयोडीन ही है, तो इसलिए हम लोग चौथा ऑप्शन को और नहीं देखेंगे, सही जवाब आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब 8 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बीटा कैरोटीन, एंथोसायनिन, लाइकोपीन या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है लाइकोपीन, ऑप्शन सी, टमाटर के लाल रंग होने का कारण है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है? हीमोग्लोबिन, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी? तो रक्त की कमी का कारण जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है थायराइड ग्रंथि। देखिए, आज तेज़ी से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे सवालों को कवर करना है बायोलॉजी के, जो आपके DL का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं और बस ऑप्शन टू ऑप्शन निकलते चले जाएंगे। तो अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या पोलिनोलॉजी? तो इसका सही जवाब है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते चलिए। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? एक्सोन, ऑप्शन ए में एक्सोन है। अगला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद है अगला ऑप्शन जो है हम लोग का सामने न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो ब्रिक का जो सबसे छोटी, क्या उसको कह सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं एक बार सवाल। सवाल क्या है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो है, ठीक है, गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है वो हम लोग का जो है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जो सवाल है देखते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेक्सिया या वाटर लिली। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेक्सिया, ठीक है। आगे देखिए, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित वहाँ किसके विरुद्ध कार्य करती है? शरीर में उष्मा की हानि, शरीर में लवण की हानि, जो यह अगला ऑप्शन है शरीर में अनिवार्य द्रव्य की क्षति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, और वो जवाब है ऑप्शन ए जो है हम लोग का सामने, वो है शरीर में उष्मा की हानि। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? पित्त, वसा, लसिका, यूरोक्रोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। इसी के कारण से पेशाब पीला दिखता है, ठीक है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चूंकि सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, इसलिए हम लोग और ऑप्शन डी देखेंगे ही नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, हृदय को, प्लीहा को या अस्थि मज्जा को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, प्लीहा, स्प्लीन को ही कहा जाता है लाल रक्त का कब्रिस्तान, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कार्बनिक विलायक उद्योग, इस्पात उद्योग या सीमेंट उद्योग। और ऑप्शन डी यहाँ पर नीचे है, हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या है। ऑप्शन डी में है, वो है आपका कोयला उद्योग। तो इसका सही जवाब कोयला उद्योग है, जिसमें कोयला का जो खनन है वहाँ पे काम करने पर जो फेफड़ा में फंगस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो विषाणु के कारण से होता है, चूँकि ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आगे क्या है? नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी गली हुई मात्रा की माप की जाती है? घुली हुई होगी यहाँ पर गोली हो गया वर्ड, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। घुली हुई मात्रा की माप की जाती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का लेवल, चूँकि जल H2O से बनता है और जल में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो पानी प्रदूषित है, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखना है हम लोग को, निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मेढक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता पर सांस लेता है, ठीक है। अगला सवाल,
किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है? खसरा, चेचक, पोलियो, टीबी। तो BCG का टीका जो दिया जाता है वो टीबी रोग से बचने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? पुंकेसर, अंडाशय, स्टिग्मा या रेशा। तो पुष्प में जो निषेचन होता है वो अंडाशय में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में, उपर्युक्त सभी। तो केंद्रक के बाहर जो DNA पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? हृदय, फेफड़े, किडनी, आँख। तो ग्लूकोमा रोग आँखों में होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।